पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक तो कल बता दिए थे। 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए सब लोग बुक सामने रखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। 5 का ए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। दोनों इक्वेशन निकालना है, वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 0 1 0 -2 एंड नॉर्मल टू द प्लेन। इतना गिवन पासिंग पॉइंट दिया हुआ है। पासिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, ए, कैपिटल ए, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 1, 0, -2 और नॉर्मल वेक्टर भी दिया हुआ है। तो नॉर्मल वेक्टर कितना दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब आपको दो इक्वेशन निकालना है। आप एक थ्योरी पढ़े थे कि किसी पॉइंट ए से पास करे जिसका पोजीशन वेक्टर ए है और वेक्टर एन पे ये नॉर्मल हो, तो इसका इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला याद है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन बराबर में 0। यही ना पढ़े थे, ये वेक्टर इक्वेशन होता है। और कार्टेशियन इक्वेशन तो इसी में मान डालेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन क्या पढ़े थे, याद है क्या? हाँ, बी इंटू, तो वही तो करना है। तो एबीसी का मान क्या हो गया, जो इसका कोफिशिएंट होगा, एबीसी का मान इसका कोफिशिएंट होगा, और x1 y1 z1 का मान ये हो जाएगा। या वेक्टर निकाल लीजिए, उसमें वेक्टर का वेक्टर इक्वेशन निकाल कर उसमें सबका मान डाल दीजिए, कार्टेशियन में थ्योरी की तरह बदल जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर वेक्टर ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें आई जे के लगा देंगे। तो 1 इंटू आई कैप, तो आई कैप, 0 इंटू जे कैप, तो 0 जे कैप, माइनस में 2 इंटू -2 के कैप। ठीक है, और एन का मान दिया हुआ है, देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, कैसे लिखते हैं, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन बराबर 0। दैट इज, मान डालिए वेक्टर आर का, आर तो डालते नहीं है वेक्टर इक्वेशन में, वैसे ही रहता है। ए का मान है ये वाला, आई कैप 0 जे लिखने की जरूरत नहीं है, -2 के कैप, -2 के कैप। ठीक है, आइए ब्रैकेट में दे दीजिए, और डॉट एन का मान, तो एन का मान ये वाला है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बराबर में 0। किसी को दिक्कत? हाँ, वेक्टर इक्वेशन में आर का मान नहीं डाला जाता है। अच्छा से पढ़ते पढ़ते बुढ़ा हो गए, फिर वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा। ये तो वेक्टर इक्वेशन हो गया। कार्टेशियन में आप तो वैसे डाल लीजिए, ये हो जाएगा x1 y1 z1 का मान, x1 y1 z1 का मान, इसमें का जो कोफिशिएंट होगा, इसका कोफिशिएंट a, b, c का मान हो जाएगा। या अगर आपको वैसे नहीं डालना है ना, तो वेक्टर निकल गया। थ्योरी सब लोग पढ़े हैं ना कि वेक्टर निकाल लेते हैं, तो कार्टेशियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सारे वेक्टर का मान डालते हैं। इसका मान डाला, इसका डाला, केवल आर का मान डाल दीजिए। आर का मान कितना होता है, हाँ, तो यहाँ डाल लीजिएगा, हल कीजिएगा तो भी आ जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला से बता रहे हैं। एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, क्या होता है, ए इंटू, ध्यान रखिएगा ए का मान इसी का कोफिशिएंट होगा, इसमें बगल में लिख दे क्या, अगर दिक्कत है तो। ए का मान आई का कोफिशिएंट, बी का मान जे का कोफिशिएंट, सी का मान के का कोफिशिएंट, यही वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है ए इंटू एक्स माइनस x1, बी इंटू वाई माइनस y1, सी इंटू जेड माइनस z1 बराबर में 0। सब लोग मान डाल लीजिएगा, छोड़ दे। ए का मान 1 डाल देना है, ए का मान 1 हो जाएगा, एक्स का मान नहीं डालना है, एक्स वाई जेड वैसे ही रहेगा। x1 का मान यहाँ पे 1 है, प्लस बी का मान 1 है, y वैसे ही रहेगा, y1 का मान 0 है, प्लस सी का मान -1 है, तो ये -1 हो जाएगा, -1 इंटू
जेड का जगह पे जेड ही होगा, और Z1 का वैल्यू कितना है, Z1 का वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, +2 बराबर में, अब क्या कर देना है, सबको गुना कर लीजिएगा, 1 से इसमें 1 से इसमें, सबको जाएगा, वही आंसर होगा। ये तो x माइनस, हाँ बोलिए। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है जिसके लिए एक पॉइंट से पास कर रही हो, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, और एक वेक्टर के नॉर्मल है, ये नॉर्मल का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस पॉइंट से वेक्टर प्लेन पास करती है वो वेक्टर ए का मान होता है, एन तो नॉर्मल का हो तो वही रह जाएगा। अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी प्लेन एक पॉइंट से पास करे एक वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है, मतलब नॉर्मल का वैल्यू दिया हो, तो ये वाला फॉर्मूला वेक्टर का होता है। तो आर का मान डालते नहीं है, ए का मान यहाँ निकल गया इसमें आई जे के लगाकर, और एन का मान यहाँ दिया हुआ है, इसमें डाल दिया, हो गया उतना ही आंसर। वेक्टर में तो हल करते नहीं है, कार्टेशियन में ये फॉर्मूला होता है। तो कार्टेशियन में x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट होता है, और ए बी सी का मान आई जे के का कोफिशिएंट होता है, इसमें मान डाल दिया है। क्या बोलिए। हाँ तो 5 का बी नंबर बन जाएगा आप लोगों से, 6 नंबर क्वेश्चन। हो या तो बोलिए। हो गया। कल हम लोग एक थ्योरी पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, पढ़े थे क्या? कल नहीं पढ़े थे, जब 2 पॉइंट से पास करेगी, नंबर 2 टॉपिक। एक थ्योरी परसों पढ़े थे, 2 थ्योरी कल पढ़े थे, इक्वेशन से रिलेटेड। कल का जो दूसरा नंबर, तो वो तो 3 नंबर हो गया, वो तो हाँ वो 3 पॉइंट वाला हो गया, फिर एक 2 पॉइंट वाला भी कहीं पढ़े होइएगा। नहीं 2 पॉइंट वाला इसमें नहीं मिला होगा, 1 मिनट बता रहे हैं, चला बता रहे हैं, पहला मिला होगा जो नॉर्मल वाला होगा, वेक्टर r डॉट n का इक्वल टू डी वाला। दूसरा मिला होगा जो अभी बताएं, ठीक है, एक पॉइंट से पास करे, एक पे परपेंडिकुलर। और तीसरा मिला होगा जो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ये वाला जो कल हम लोग पढ़ेंगे, वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c माइनस वेक्टर a बराबर में 0, ये वाला, जिसका ये वाला डिटरमिनेंट का फॉर्मूला मिला होगा, x माइनस x1 x2 माइनस, ये वाला, ये वेक्टर इक्वेशन, ये कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, केवल वैल्यू डाल देना है छठा में। गिवन क्या क्या दिया हो गया है, गिवन 3 पॉइंट्स आर, कहीं लिखा तो नहीं है नॉन कोलिनियर, 3 पॉइंट क्यों लिया, 3 पॉइंट्स आर क्या क्या है, 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 ए हो गया, दूसरा बी मान लीजिए 6 4 माइनस 5, एंड तीसरा सी हो गया -4 -2 3 -4 -2 3। चलिए, सबको पता है कि वेक्टर ए का मान क्या होता है, वेक्टर ए का मान कितना होगा, वेक्टर बी का मान कितना होगा, वेक्टर सी का मान कितना होगा, कौन कौन बताएंगे। वेक्टर ए का मान, ए वाले में आई कैप जे कैप के कैप लगा देना है, तो 1 में आई कैप तो आई कैप रह जाएगा, 1 में जे कैप रह जाएगा, और माइनस में के कैप रह जाएगा। चलिए जगह बचाते इधर लिखते हैं, वेक्टर बी का वैल्यू 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप हो जाएगा। बी वाले में आई कैप लगा दिए, जे कैप लगा दिए, के कैप लगा दिए, और फिर सी का वैल्यू, तो इसमें आई जे के कैप लगाइए तो हो जाएगा -4 आई कैप
जगह उधर नहीं बच रहा है लेकिन वेक्टर सी इक्वल टू -4i -2j +3k, ठीक है। हाँ, therefore required vector equation of the plane is, यही फॉर्मूला होता है, वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर r माइनस सॉरी वेक्टर b माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c माइनस a बराबर। अब तो सबका मान डाल देना है, वेक्टर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, r का मान डालते नहीं है, खानदानी रह जाएगा। वेक्टर a का वैल्यू ये वाला i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, डॉट सबका केवल मान डाल देना है, इसको लेकिन हल करना पड़ेगा, अंदर वाले को हल करके दिया हो। वेक्टर b माइनस वेक्टर a, बोलिए तो b का वैल्यू कितना है, एक ही बार घटा कर लिख दें क्या? देखिए हमको b माइनस a चाहिए, मतलब ये b वाला में से a वाला घटा देना है। वेक्टर b माइनस वेक्टर a, b का वैल्यू चलिए हम लिख ही देते हैं, टोटल 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। वेक्टर b का वैल्यू माइनस और मिडिल ब्रैकेट में दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ घटेगा, ये दोनों एक साथ तब क्रॉस होगा। और a का वैल्यू है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप क्रॉस, फिर है वेक्टर c माइनस वेक्टर a, तो c का मान हो गया -4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। राहुल गुप्ता ज्वाइन नहीं किया है क्या? और a का वैल्यू है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, क्या बात है। और ये बिग ब्रैकेट क्लोज, चलिए नोट करिए, ये तो वैसे ही छोड़ देना है, इसको घटा लेना है, इसको घटा लेना है, और दोनों का क्रॉस कर दिया होगा आंसर में। यहाँ तक कोई कष्ट महसूस कर रहे हैं? साजिद, साजिद क्या चला, क्या हाल है, समझ आ रहा है? चलिए, दो वेक्टर का क्रॉस निकालने के लिए कैसे निकालते हैं बताइए। चलिए हो गया, हम समझ गए, समझ गए, चलिए। हो जाए तो बोलिएगा। हो गया, हाँ तो ये हो जाएगा वेक्टर r माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट, घटाइए 6i में से 1i घटेगा तो 5i, फिर यहाँ 4i में से माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 घट जाएगा तो 3j, और यहाँ -5 माइनस माइनस प्लस के, तो -5 में से प्लस के 1 के घट जाएगा, मतलब -4 के क्रॉस, ये है -4 और माइनस में आई हो जाएगा तो -5i। फिर बताइए -2 और माइनस प्लस माइनस माइनस जे, -2 और 1 -3j, और 3k और माइनस माइनस प्लस के, तो 3k और k 4k, ये हो जाएगा वेक्टर r माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट, अब इसका क्रॉस कैसे करते हैं,
ब्रैकेट बड़ा सा देना होगा। इसका क्रॉस कैसे करते हैं? आई कैप जे कैप के कैप, पहला का कोफिशिएंट यहाँ लिखना है 5 3 -4, उसका कोफिशिएंट -5 -3 4। अब इसको हल कर देना है, बगल में जाएगा उतना ही छोड़ देना है। वेक्टर 0 होगा। बोर्ड के उधर लिखे आदित्य, आपको दिखना ही रहा चला। ओ सर, चलिए कैसे हल करते हैं? तो आई कैप बार आई का कॉलम बंद रो बंद, तो इससे इसमें गुना तो हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा माइनस में 12। क्या बात है, 12 - 12 खत्म हो जाएगा। ये बंद ये हो जाएगा 20, 20 - 20, 20 - 20, और फिर अगला में हो जाएगा के कैप बाहर, कॉलम बंद रो बंद, ये 15 - 15। ये तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ गड़बड़ होने वाला है। सारा बराबर बराबर कट ही जाएगा। ये कहाँ पे -15 + 15 होगा? के सही तो है, इससे इसमें बना, इससे इसमें बना। अच्छा, समझ गए, ठीक ठाक है। अब बात तो बराबर ही हो गया। तो अब हमको, आप हमको क्या करवा रहे हैं हमसे? वही बात तो था वहाँ पे लिखा हुआ, इससे इसमें -15 + 15, बात तो वही थी ना। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चा की बात तो मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेगा तो हो गया, कल से ही कोचिंग बदल देगा। आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, मतलब क्या हो गया? ये जीरो वेक्टर, सब जीरो। और जीरो से गुना करेंगे तो कुछ बचेगा क्या? ये कुछ बचेगा? उधर में भी जीरो है, इधर में भी जीरो है, जीरो बराबर जीरो। देखिए तो इक्वेशन में दिया होगा, ये देखिए, अगर जैसे यहाँ पे सब जीरो हो गया ना, मतलब ये पॉइंट कैसा था? नॉन कोलिनियर नहीं था, ये कोलिनियर पॉइंट था। देखिए तो आंसर में क्या लिखा है? इससे प्लेन बन एग्जिस्ट ही नहीं होगा, ये तीनों कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर होना चाहिए। ऐसे ही निकालेंगे क्या? अरे कुछ भी करेंगे जीरो से तो क्या होगा? जीरो ही होगा ना, जीरो होगा। मतलब जीरो बराबर जीरो, कुछ बचा नहीं। जैसे क्वेश्चन में बनाइएगा ना, तो यहाँ कुछ ना कुछ बच जाना चाहिए, कोई ना कोई वेक्टर बचेगा, तब तो ये डॉट करेंगे तो कोई ना कोई वेक्टर आएगा। ये सब जीरो खत्म हो गया, मतलब ये प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जो गिवन पॉइंट था तीनों, ये नॉन कोलिनियर नहीं था, ये कोलिनियर था, इसीलिए ये सब जीरो हो गया। बन जाएगा बात, बाकी सब ऐसे ही। आंसर देखिए ना क्या दिया है, 6 का 11.3। हाँ कोलिनियर दिया होगा, ठीक है। जब भी जीरो आ जाए मतलब कोलिनियर है, ठीक है। अगर जीरो नहीं आता तब नॉन कोलिनियर होता है। क्योंकि थ्योरी में आपको लिखाया है कि ये प्लेन का इक्वेशन कब? जब तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करे, कोलिनियर नहीं, नॉन कोलिनियर। नीचे लिख लीजिएगा, लिख दे रहे हैं नीचे। हेंस since the given points are collinear, so plane does not exist, आप लोगों को कहते कहते अपना बाजी मार लिया। अभी तो आप लोगों को पता ही होगा गुप्त समाचार।
आपको नहीं बताया है? हमको तो इनविटेशन मिला है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। नॉन कोलिनियर होता तो प्लेन एग्जिस्ट करता, कोलिनियर है इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, जीरो ना आए, ठीक है। हाँ, अब बन जाएगा ना, छोड़ दे। ऐसे ही इसका 2 नंबर बना लीजिएगा, ठीक है। और कार्टेशियन तो एकदम इजी है, एक्स एक्स वाई रह जाएगा, x1 y1 z1 जो भी है उसको मान डाल लीजिएगा। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। अमन कहाँ है शत्रुघ्न? अच्छा, कहीं पढ़ता है कि मेरे यहाँ भी नहीं पढ़ता और कहीं भी नहीं पढ़ता? अरे कहीं क्लास व्लास करता है कि बैठ कर वहाँ खाता है पीता है केवल? केवल केमिस्ट्री इंग्लिश पढ़ने से क्या हो जाएगा? सब में पास करे, एक सब्जेक्ट में फेल कर जाएगा तो उसका पढ़ना लिखना क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, कोई फायदा? पता नहीं, सबको गाइडेंस करने वाले लोग भी वैसे हैं। चलिए, ये प्लेन का इक्वेशन दिया है, ठीक है। आपको निकालना है कि इसका इंटरसेप्ट क्या होगा। देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म में कल एक इक्वेशन पढ़ाए थे, एक्स बटा ए वाई बटा बी जेड बटा सी बराबर, पढ़े थे क्या सब लोग? हमेशा बताए थे कि यहाँ पे ऊपर का कोफिशिएंट +1 +1 +1 होना चाहिए, इधर में +1 होना चाहिए। तो इधर में देखिए तो अभी कितना है, राइट साइड में कितना है। हमको इस फॉर्म में चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे सीखना है। तो इधर में हमको 1 लाने के लिए कितना से डिवाइड करना पड़ेगा सब में? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 5, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 5। तो 2x बट्टा 5 y बट्टा 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -z बट्टा 5 बराबर 1। इतना तो हो गया। अब हम क्या बताए थे कि x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, +1 होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो ये वाला 2 है ना, तो हम एक तरीका इसका बताए थे कि ये वाला पलट कर नीचे के बट्टा में कर दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं पहले। ये वाला 2 पलट कर इसके बच्चे में, जैसे 2x बट्टा 5 है ना, तो या तो ऊपर नीचे आप 2 से भाग कर दीजिए तो 2 से 2 कट जाएगा, x बट्टा 5 बट्टा 2 वैसे भी समझिए तो, यानी जो सिंपल समझिए ये पलट कर इसके नीचे कर दिए। ये वाला तो एकदम सही फॉर्म में है। फिर इसका बोलिए, इसमें क्या करेंगे, याद है ऊपर का प्लस माइनस नीचे भेज दे रहे थे, ऊपर का माइनस नीचे भेज देना, नीचे नीचे 5 -5, प्लस माइनस गुना करेंगे उतना ही होगा, लेकिन फॉर्मूला में क्या कहता है कि यहाँ यहाँ प्लस होना चाहिए, सब में प्लस हो गया, इक्वल टू में 1 हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इन, हाँ हाँ हाँ, इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म x बट्टा a प्लस वाई बट्टा बी प्लस जेड बट्टा सी बराबर 1। देयरफॉर a इक्वल टू 5 बट्टा 2, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू -5। याद है किसी को कष्ट? हो गया? सो गया होगा, मूवी देख रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 10 11 अपने पे ख्याल रखिए, दूसरे का छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीबीएसई बोर्ड के पूछे गए क्वेश्चन है। कहाँ से? सूरज से। यही क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें भी कोई दिक्कत है? यही क्वेश्चन, हाँ। इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट साइड में कितना होना चाहिए?
तो यहाँ पे कितना था, तो कितना से डिवाइड करेंगे सब में कि ये 1 हो जाएगा, तो सब में 5 से डिवाइड कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब थ्योरी में पढ़े थे कि ऊपर में +1 होना चाहिए, ऊपर कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये वाला 2 था ना, उसको पलट कर नीचे कर दिए 5 के नीचे, ताकि पलटेगा तो फिर उतना जा सकता है, सही फॉर्म में भी आ गया। ये वाला ऊपर में भी +1, यहाँ देखिए +1 +1 +1, ठीक है। तो यहाँ इसको पलट कर नीचे भेज दिए, +1 हो गया, ये सही फॉर्म में था। इसका केवल माइनस को नीचे भेज देना है, ऊपर प्लस बना देना है, हो गया सही फॉर्म में, हो गया इंटरसेक्ट फॉर्म में हो गया। तो कंपेयर कर लीजिए, ए के जगह पे बी के जगह पे सी के जगह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड के 2-3 बार के पूछे गए क्वेश्चन है। 8 नंबर ट्राई कर लीजिएगा, बन जाए तो ठीक है, ना बन जाए तो हमें तो नहीं बना तो हम क्या करें। चलिए लिखिएगा थ्योरी, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स। अच्छा, पढ़ाने का तरीका थोड़ा बदला हुआ आपको नजर आ रहा है 3D में? कैसे सब में एक ही बार 3 लिखा देते थे, इसमें वैसे लिखा देंगे तो कुछ समझे नहीं आएगा, समझे? इसीलिए इसको थोड़ा बदल कर पढ़ाना पड़ता है। प्लेन passing through the intersection of 2 given planes, ठीक है। देखिए प्लेन के इक्वेशन को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्लेन के इक्वेशन को क्या चीज से डिनोट करते हैं? जैसे लाइन को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, 2 लाइन है तो L1 L2, वैसे ही प्लेन को 2 प्लेन है तो π1 π2 हम लोग लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। लिखिएगा, लेट π1 and π2 be two planes with equations। जरा आप लोग बताइएगा, प्लेन का इक्वेशन क्या पढ़े थे? वेक्टर r डॉट n कैप बराबर में d, पढ़े थे क्या? पढ़े थे। तो हमको 2 प्लेन लेना है, तो 2 प्लेन में r बदलता नहीं है, बदलेगा कौन कौन? तो वेक्टर r डॉट पहला में n1 कैप बराबर d1, और दूसरा हो जाएगा वेक्टर r डॉट n2 कैप बराबर d2। इसमें किसी को कष्ट है? मान लिया इसमें किसी को कष्ट है? चलिए इसको नोट करिए, सोच रहे हैं शॉर्ट कर देते हैं, लंबे चौड़े करने की जरूरत ना है। शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। Then the equation of the plane through the intersection of given planes π1 and π2 is given by vector r dot vector n1 plus
लैम्डा वेक्टर n2 इक्वल टू वेक्टर d1 प्लस लैम्डा वेक्टर d2। ये कौन सा फॉर्म होगा? वेक्टर फॉर्म की कार्टेशियन फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म में बदलने के लिए हमको क्या क्या चीज का मान इसमें डालना पड़ेगा? कार्टेशियन फॉर्म में बदलने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज का मान डालना पड़ेगा? एन का और डी का। आर का नहीं डालेंगे। आर नहीं डालेंगे तो एक्स वाई जेड आएगा कहाँ से? जो भी वेक्टर है सबका मान डालते हैं। तो वेक्टर आर है, n1 है, n2 है, ठीक है, बाद बाकी तो कांस्टेंट। देखिए कैसे लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। दो इक्वेशन था ना, तो आर की जगह पे आर छोड़ दिया डॉट, इसमें का जो बगल में था इतना प्लस लैम्डा से गुना करके ये वाला लिए हैं एक साथ, और फिर राइट साइड में वैसे ही इसको ले लिया, लैम्डा से गुना करके इसको ले लिया। ये तरीका होता है, ठीक है। अब लैम्डा की जगह पे म्यू भी ले सकते हैं, के भी ले सकते हैं, टी भी ले सकते हैं, एस भी ले सकते हैं, जो मनो ले सकते हैं, ठीक है। जब भी दो इक्वेशन दिया हो तो दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो एक को लिखते हैं, दूसरा में लैम्डा से गुना करके बराबर 0। आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाए होंगे मिसलेनियस का एक्सरसाइज, दो लाइन के इंटरसेक्शन से कैसे लाइन के इक्वेशन निकालते हैं। हो गया। मिटा दो।